सो हे गाइस, न्यूज बड़ी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तानी बंदे के बारे में जो टिकटॉक पर इंडियन बन के कुछ ऐसे वीडियोस बना रहा है जिसकी वजह से बहुत सारे इंडियंस गुस्सा है। यस, टिकटॉक आपको पता होगा इंडिया में बैन है, तो पाकिस्तानी बंदा इंडियन बन के बहुत ही घटिया तरीके से खाना वगैरह बनाता है। यस, आपने बहुत सारे फॉरेनर्स का वीडियो देखा होगा जो इंडियन स्ट्रीट फूड का मजाक उड़ाते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं। तो वैसे बहुत घटिया तरीके से खाना वगैरह बनाने और टाइटल में लिखता है इंडियन फूड, और क्योंकि ये पाकिस्तानी बंदा इंडियन जैसे दिखता है, इससे क्या हो रहा है, इंडिया का नाम खराब हो रहा है बाहर के देशों में। तो ये पाकिस्तानी बंदा है जिसने अपना नाम रखा हुआ है भाईजान, उसका प्रोफाइल शेयर करते हुए ऑफेंड लेटर में लिखते हैं जब पाकिस्तान फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो अपना नाम इंडियन बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ पाकिस्तानी बंदे डेडिकेटेड टिकटॉक अकाउंट बना रहे हैं इंडिया का नाम खराब करने के लिए। कैसे दोगले और घटिया लोग हैं। एक ट्विटर यूजर कमेंट लिखते हैं, पाकिस्तान तो फॉरेन कंट्रीज में रेस्टोरेंट ओपन करते हैं और लिखते हैं इंडियन रेस्टोरेंट, क्योंकि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट लिखेंगे तो नहीं चलेगा। एक यूजर तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को टैग करते हुए लिखते हैं इंडियन गवर्नमेंट को इस मामले में देखना चाहिए और दूसरा वॉर रूम बनाना चाहिए टू सेव इंडिया इमेज। तो पाकिस्तान का बात हो ही रहा है तो बात कर लेते हैं स्कैमर के बारे में, जिसको एक इंडियन बंदे ने भी स्कैम कर दिया। तो स्कैमर पुलिस बन के एक बंदे को स्कैम करने की कोशिश कर रहा था। लोगों को कॉल करता है और कहता है उनके अगेंस्ट थाने में केस रजिस्टर हुआ है, और जब आप पूछते हो किस मामले में केस रजिस्टर हुआ है तो वो कुछ बोलते हैं आपके पार्सल में हमें ड्रग्स मिले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह करते हैं आप, और बहुत सारे लोग तो इस स्कैम में फंस जाते हैं। जब ये बंदा पुलिस बन के कॉल करता है तो ये बंदा ऐसे प्रिटेंड करने लगता है कि उसे कुछ नहीं पता और स्कैमर का कॉल है। स्कैमर है जो काफी ज्यादा सीरियस हो गया है और उसे लगने लगा कि मुझे नया बकरा मिल गया, बट एकदम एंड में जब आदमी बता देता है कि मेरे साथ स्कैम करने की कोशिश मत करो, ये बताते हुए कि मैं कार चला रहा था और मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था, इसलिए तुम्हारा कॉल उठा के मैं भी टाइम पास करने लग गया, इसलिए वो स्कैमर मजे लेने लग गया है। मैं एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, आप पूरा वीडियो देखना है तो आपको लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ट्रैवल कर रहा था और मेरा जो स्पॉटिफाई है उसका सब्सक्रिप्शन भी खत्म हो गया था, तो गाने के लिए टाइम पास कुछ था नहीं, तो बस मैं आप लोगों के साथ टाइम पास कर रहा था। मुझे पता है ये सब क्यों कर रहे हो आप लोग, तो जाने दो, कोई अच्छा दूसरा बकरा ढूंढ लो भाई और मेरी जान छोड़ो। अभी मेरा घर आ गया, मेरे को खाना खाने का, मेरा टाइम हो गया खाना खाने का, अभी मैं रख रहा हूँ ना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि इंडियन वर्सेस यूएसए के बारे में, जो अभी टैरिफ का सीन चल रहा है। यूएसए ने जो 50% का टैरिफ लगाया इंडिया के ऊपर, क्या इसी के चलते इंडियन का बिलियन डॉलर ऑफ वेपन एंड एयरक्राफ्ट खरीदने की मना कर दिया है यूएसए? क्योंकि ऐसा कुछ रिपोर्ट आ रहा है कि इंडिया ने 30.6 बिलियन डॉलर का बोइंग एयरक्राफ्ट खरीदने का ऑर्डर बोला था और उसे कैंसिल कर दिया है। वेल, इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वो कई सारे रिपोर्ट्स और फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड बताया, मतलब ये सच नहीं है। इंडिया ने कोई एयरक्राफ्ट और वेपन की डील नहीं की और ना ही कैंसिल की है। ऑल्सो बता दो कि यूएसए जो फॉर्मर डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने सीधा कह दिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। वो कहते हैं 21st सेंचुरी में अमेरिका का मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशनशिप था इज विद इंडिया, एंड वो चीज अभी भी रिस्क पे है। ऑल्सो बता दो कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद गुजरात के वडोदरा में एक आदमी ने उनके घर पर डोनाल्ड ट्रंप का फोटो सहित एक बैनर लगाया था और बैनर पे लिखा हुआ था डोनाल्ड ट्रंप लॉयन इज बैक। और अभी यूएस वर्सेस इंडिया के बीच में टैरिफ चल रहा है, इसी के चलते अथॉरिटीज ने उसी बैनर को घर से हटा दिया। बेसिकली वही कि एक आदमी कंप्लेन किए कि इस मामले में, इसके बाद अथॉरिटीज ने वो पोस्टर जाके हटा दिया वहां से। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि है राजस्थान के जोधपुर के वुमेन के बारे में, जो शोरूम के बाहर जाकर 6000 रुपए का साड़ी जला दे। बेसिकली जोधपुर में जो बांधनी शोरूम है वहां पर वुमेन के लिए 6000 रुपए की ड्रेस खरीदती है, बट वो ड्रेस है वो डिफेक्टिव निकलती। इसके बाद चेंज कराने गए तो दुकानदार ने चेंज करने से मना कर दिया। इसके बाद होता क्या है, जो वुमेन है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड बाहर आकर वो 6000 रुपए का साड़ी जला देती है। अच्छा, वो लोगों से अर्जी भी करती है कि इस शोरूम से नहीं जाए और कुछ भी नहीं खरीदे, ये फ्रॉड है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि यो हनी सिंह के बारे में। तो यो हनी सिंह का एक नया म्यूजिक वीडियो आउट हुआ है 1000 माइल्स एंड टी सीरीज पर अपलोड हो चुका है एंड वो 20 मिलियन हिट कर चुका है ऑलरेडी, अभी बता दूं। एंड उसका लिरिक्स जो लिल गोलू ने लिखा था, बट म्यूजिक वीडियो आउट हुआ उन्हें क्रेडिट नहीं मिला गया लिल गोलू। जिसके बाद लिल गोलू है वो इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट करते हुए लिखे, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज एंड मेल्स भेज कहते हुए कि 1000 माइल्स में आपके वीडियो में क्रेडिट नहीं दिया गया। ऑनेस्टली ये चीज बहुत हर्ट करती है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जेन्युइनली मिस्टेक
एक है। जो मेरे मैनेजर है वो ऑलरेडी इस चीज के रिजोल्व करने के लिए टी सीरीज से बात कर रहे हैं। मैं ट्रूली होप करता हूँ कि ये चीज बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। हर हर महादेव। ये स्टोरी पोस्ट करने के बाद में वीडियो में लिल गोलू का क्रेडिट दे दिया गया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि दिल्ली के लोगों के लिए गुड न्यूज के बारे में। अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं एंड कुछ भी कर सकते हैं। यस, कुछ दिन पहले आपको पता होगा मुंबई में टेस्ला शोरूम लॉन्च हुआ था एंड अब टेस्ला शोरूम आ रहा है दिल्ली में 11 अगस्त को, यानी परसों उसका ओपनिंग होगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि एसएससी एग्जाम से रिलेटेड कुछ शॉकिंग न्यूज के बारे में। रिसेंटली आपको पता होगा स्टूडेंट और टीचर्स प्रोटेस्ट किए थे क्योंकि एसएससी एग्जाम में बहुत सारे इरेगुलरिटीज हैं, उन्हें फिक्स करो, और प्रोटेस्ट कर रहे थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था एग्जाम सेंटर्स। स्टूडेंट को घंटों ट्रेवल करके जाना पड़ता था एग्जाम सेंटर पहुंचने के लिए। बहुत सारी चीजें फिक्स करने के लिए स्टूडेंट और टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी के चलते एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां पर एक स्टूडेंट को उसका एग्जाम सेंटर ही नहीं पता और कह दिया पाकिस्तान में है उसका एग्जाम सेंटर। जो वीडियो वायरल जा रहा है आप देखिए। हाई टू ऑल। एसएससी के साथ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो भी वहीं की वहीं हैं। और अगर हम लोग रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो रिफॉर्म्स में भी हमें क्या चाहिए, सिंपल इंफ्रा अच्छा होना चाहिए और जो सेंटर्स पड़ रहे हैं वो सेंटर्स भी नियर अबाउट लोकेशंस में होने चाहिए। चलो ये सारी बातें तो एक तरफ है, लेकिन यहाँ पर एक बच्चे का जो एडमिट कार्ड आया वो आप देख पा रहे होंगे 8/8/2025 को इसका एग्जाम है और यहाँ पर थर्ड शिफ्ट में एग्जाम है और समय कितना है 5:30 बजे और इसका सेंटर दिया गया है पाकिस्तान। मतलब भाई हद हो गई है, इंडिया भी नहीं पाकिस्तान ही पहुंचा दिया सीधे इसको। पहले मुझे लगा कि शायद ये फेक है, जब मुझे बच्चे ने शेयर किया तो आई थॉट कि ये फेक है, बट इसमें प्रॉपर टाइमिंग वाइमिंग शिफ्ट विफ्ट डेट वेट सब कुछ मेंशन किया गया है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी ज्यादा लापरवाही सेंटर अप्रूव करने के लिए। भाई सेंटर्स अगर हमें देने हैं तो हम 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 20 30 किलोमीटर तक भी दे सकते हैं, बट यार यहाँ तो कंट्री ही चेंज कर दी गई है। आपका क्या कहना है इस बारे में? तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि यूएसए की फ्लोरिडा के वुमेन के बारे में, जो एक 80 साल के बुजुर्ग आदमी के लिए 19 लाख रुपए का डोनेशन कलेक्ट करती। बेसिकली जो वुमेन है उन्होंने खाना ऑर्डर किया था, ठीक है, एंड खाना डिलीवर करने उन्हें एक 80 साल के बुजुर्ग आदमी आए। वो सीढ़ियां चढ़कर आए थे। ऑब्वियसली जो वुमेन है वो काफी ज्यादा शॉक हो गई इसको देख कि 80 साल के बुजुर्ग आदमी वो फूड डिलीवरी कर रहे हैं। इसके बाद वो क्या करती है, सिक्योरिटी कैमरे में जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसे शेयर करते हुए गो फंड फॉर मी पे कैंपेन लॉन्च करती है। उसके बाद होना क्या था, बहुत सारे लोग वीडियो देखकर पैसा डोनेट करने लगे। भाई 80 साल के बुजुर्ग आदमी जिनके नीज में पेन है वो फूड डिलीवरी कर रहे हैं सीढ़ियां चढ़कर। 1300 से भी ज्यादा लोगों ने $22,000 का डोनेशन किया। इंडियन करेंसी में होता है 19 लाख रुपीज। ऑब्वियसली वो पैसा 80 साल के बुजुर्ग आदमी को देगी एंड उन्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए आपसे। चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि लैंग्वेज कंट्रोवर्सी इन असम के बारे में। कर्नाटक महाराष्ट्र में आपको पता होगा बहुत सारे वीडियोज और वायरल हो रहे हैं, जो चीज असम में भी आ चुका है। कुछ लोग एक आदमी को धमका रहे हैं हिंदी बोलने की वजह से। वो कह रहे हैं आप असम में हो, असमीज बोलो। एंड ये देखकर बहुत सारे लोग गुस्सा हो गए क्योंकि उन्हें धीरे धीरे करके बहुत सारे स्टेडियम में फैल रहा है ये चीज। आपको वीडियो में दिखा देता हूँ, आप देखिए। हम लोग असम ही चलेगा। अगर तुमको यहाँ पर काम करना है तुमको असमिया सीखना पड़ेगा। हाँ, हम बिहार में जाकर नहीं बोलेगा ना, तुम बिहारी मत बोलो, हम बोलेगा बोलेगा हम बिहारी। वहाँ पर आपको अगर बोलेगा हम कि तुम असमिया सीख के आओ बिहार में, तो तुम्हें कैसा लगेगा, तुम्हारे आदमी लोगों को कैसा लगेगा? हम तो नहीं बोला है ना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि कारगिल के हीरो नायक दीपचंद के बारे में। तो वो कहीं जा रहे थे इंडिगो फ्लाइट में एंड इंडिगो फ्लाइट के क्रू मेंबर्स है जो उन्हें ऑनर करते हैं मिड फ्लाइट में। बेसिकली वो उन्हें ट्रिब्यूट देते हैं। मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। Just to inform that we have a very special guest on board with us today, and it is my honor and pleasure to introduce him. Seated on seat 1 Echo is Kargil war hero Nayak Deepchand. In the defense of our nation, he lost 3 of his limbs in Operation Parakram, and yet his spirit remains strong, and he proudly soldiers on, inspiring the rest of us to give our absolute best for our nation. Let's all bring our hands together and thank him for everything that he has done for us. Jai Hind, Jai Bharat. चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि कपिल शर्मा के बारे में। कपिल शर्मा का कनाडा में जो कैफे है, केफ कैफे, उसमें कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि गोलियां चलाई थी, 6 गोलियां चलाई गई। बता दूं कि इस मामले में कोई इंजर्ड नहीं हुआ, ठीक है। ये फायरिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। वो क्यों फायरिंग की है, इससे रिलेटेड एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल जा रहा है, मैं आपको सुनाता हूँ। मैं हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। ये जो कपिल शर्मा पे पहले और अब ये जो फायरिंग हुई है, ये इसलिए हुई है, इसने सलमान खान को उद्घाटन पे बुलाया था नेटफ्लिक्स के शो पे।
और अगली बार जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार, इनको सारों को वार्निंग नहीं देंगे। अब सीधी है कि 47 ही चलेगी इनकी छाती पे। और मुंबई में ये वार्निंग है सभी को, छोटे मोटे कलाकारों को, छोटे मोटे प्रोड्यूसरों को, सभी को। अब हम मुंबई का माहौल इतना खराब कर देंगे कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में। ठीक है, अगर इसके साथ किसी ने भी काम किया, चाहे कोई छोटा मोटा कलाकार हो, छोटा मोटा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हम मार देंगे उसको। किसी भी हद तक जाना पड़ेगा हमारे को उसको मारने के लिए, हम उसको मार देंगे। ठीक है, अगर सलमान खान के साथ किसी ने काम किया तो वो खुद की मौत का जिम्मेदार खुद होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो न्यूज बड़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।